एक गुरुजी से चेले ने कहा, एक चेला था, अपने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे भगवान से मिलना है, आप भगवान से मिलाओ ना। गुरुजी बोले, बेटा कल ठीक 10 बजे आ जाना सुबह, मैं तुम्हें भगवान के पास ले चलूँगा, चल के स्वयं देख लेना। ठीक है गुरुजी। चेला बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान से मिलना है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। चेला गया, रात भर उसे नींद नहीं आई, करवट बदलता रहा। अब भगवान से मिलूंगा, भगवान से ये बात करूंगा, ऐसा कहूंगा, वैसा कहूंगा, भगवान से कहूंगा प्रभु आप तो हमें अपने साथ रख लो, अपनी सेवा में रख लो। वो पूरी रात वो सोचता रहा, गुरुजी हमें कल भगवान से मिलवाएंगे। सुबह 10 बजे गुरुजी ने बुलाया, वो 8 बजे ही आ गया। गुरुजी ने कहा, बेटा आ गए? हाँ गुरुजी आ गया, आपने कहा था 10 बजे, मैं 8 बजे ही आ गया। आप बताओ भगवान के पास कब चलना है? गुरुजी बोले, चलो तुम आ गए हो तो अभी से यात्रा चालू करते हैं। पास में एक झोला पड़ा था, उसमें गुरुजी ने कुछ सामान भर रखा था। गुरुजी ने कहा, बेटा झोला उठाओ, कंधे पे रखो और चलो। वो चेला कंधे पे झोला उठाया, सामान का बोझा लेकर चला। बहुत प्रसन्न है, गुरुजी भगवान से मिलाएंगे, भगवान से मिलाएंगे। अब चलते चलते वो जो बोझा लिया था, उस गुरुजी के बैग में 10 से 15 किलो का वजन था। अब वो कभी इस कंधे पे रखे, कभी इस कंधे पे रखे, कभी सिर पे रखे, कभी हाथ से उठाए। चलता चलता थक गया। गुरुजी थोड़ा सा विश्राम कर लूं? क्यों बेटा? गुरुजी ये बहुत वजन है। गुरुजी ने कहा, तुम्हारी मर्जी है तो तुम विश्राम कर लो। गुरुजी एक पेड़ की छांव में रुक गए, वो भी रुका और गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये बताइए भगवान से मिलने चल रहे हैं, अभी और कितने दूर चलना है? गुरुजी ने कहा, बेटा ये जो पहाड़ दिख रहा है, ये पहाड़ पूरा पार करना है, इसके बाद भगवान का दर्शन होगा। वो व्यक्ति, वो चेला गुरुजी की तरफ देखा और बोला, गुरुजी मैं चलने से इनकार नहीं करता, पर इतना बड़ा पहाड़, इतना बड़ा झोला लेकर चढ़ना कठिन हो जाएगा। गुरुजी आप बताइए इस झोले में क्या आपने भर रखा है? गुरुजी ने कहा, बेटा कुछ चीजें काम की हैं और कुछ चीजें काम की नहीं। तो चेले ने कहा, गुरुजी जो चीजें काम की हैं वो तो हम ले चलते हैं, पर जो चीजें काम की नहीं हैं उनको ले चलने से क्या फायदा? तो गुरुजी ने कहा, फिर जो चीजें काम की नहीं हैं वो तुम फेंक दो। उसने झोला खोला तो लकड़ी, कंडे, ओपले भर रखे थे गुरुजी ने। कुछ पत्थर थे और कुछ चादर थी, दरी थी बिछाने और ओढ़ने का। गुरुजी ये सामान जो व्यर्थ का है ये मैं फेंक दूं? हाँ हाँ गुरुजी। गुरुजी ने कहा, फेंक दे चल। उसने सारा झोला उलट दिया। रहे दरी और चादर, उनमें वजन कितना, थोड़ा सा, कंधे पे उठाया और झोला का पूरा सामान फेंक कर अंगड़ाई लेता हुआ बोला, गुरुजी आनंद आ गया। गुरुजी बोले, बेटा चल वापस। अरे आप तो बोल रहे थे पहाड़ के उस पार मिलेंगे, और आपने तो अभी दिखाया नहीं भगवान को और कह दिया वापस चलो। क्यों गुरुजी? गुरुदेव ने कहा, बेटा अभी अभी तूने अंगड़ाई लेते हुए क्या बोला? मैंने बोला गुरुजी आनंद आ गया। तो गुरुजी ने कहा, बेटा उस ईश्वर का नाम आनंद ही तो है। नंद के आनंद भयो हम गाते तो हैं, कहते तो हैं। जो नंद का छोरा है उसका नाम है आनंद। जो दशरथ जी के बेटे हैं राम, उनका नाम है आनंद। ये जो तुझे आनंद आया है, ये जो आनंद की अनुभूति हुई है, ये जो अनुभूति है ना, यही ईश्वर है।
ये जो सुख की, आनंद की जो अनुभूति होती है वो ईश्वर की अनुभूति है। ईश्वर इतना ही आनंददायक है, इतना ही आनंददायक। गुरु जी ने कहा, बेटा तू झोला उठाकर चल रहा था, जब तक तेरे कंधे पे, तेरे सिर पे झोला था, वजन था, तब तक तुझे आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। और जिस समय तूने अपना झोला फेंका उसी समय तुझे आनंद की प्राप्ति हो गई। कहने का अर्थ ये है, ये संसार के लोग जबरदस्ती, और उस झोले में कुछ सामान काम का था और कुछ सामान काम का नहीं था। इसका अर्थ यह है कि आप अपनी जिंदगी का बोझा लिए घूम रहे हैं। आज जिंदगी लोगों की भार बन गई है, बोझ बन गई है। क्यों बोझ बन गई? क्योंकि जो सामान मतलब का नहीं है वो भी आप लिए घूम रहे हैं। अच्छा बताइए, आपको क्रोध की क्या जरूरत है? आपको क्रोध की क्या जरूरत है? फिर भी आप क्रोध का वजन लिए घूम रहे हैं कि नहीं? आपको अहंकार की क्या जरूरत है? फिर भी आप अहंकार का वजन लिए घूम रहे हैं कि नहीं? व्यर्थ की चीजों से आपने झोला भरा है, इसलिए तो वजनदार लगता है। इसलिए कहता हूं, आप अपने जीवन में जो ये बोझा लिए घूम रहे हैं, ये बोझा पटक दीजिए। अहंकार का बोझा, क्रोध का बोझा, अधिक से अधिक लोभ का बोझा, निंदा का बोझा, चुगली का बोझा। हाँ, ये जो बुराइयों के बोझे हम लिए घूम रहे हैं, व्यर्थ का है। ये जबरदस्ती ये भार बढ़ा रहा है, जबरदस्ती। जैसे आपके घर में कुछ सामान ऐसा होता है जो अनुपयोगी होता है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता, पर वो जगह को कवर करके रखता है। फिर आप क्या करते हैं, दीपावली आई तो सारा कचरा निकाल दिए और रद्दी वाले को बुला करके वो सामान आपने बेच दिया। साल भर जो आपके घर में इकट्ठा होता है उसे आप दीपावली के समय पे, साफ सफाई के टाइम पे देखते हैं क्या उपयोगी है। जो उपयोगी है सो रख लेते हैं, जो उपयोगी नहीं है निकाल कर बाहर कर देते हैं। आपका शरीर भी एक घर है। आप भी एक बार विचार कीजिए, आपके शरीर में, आपके जीवन में क्या उपयोगी है और क्या उपयोगी नहीं। क्या क्रोध उपयोगी है? यदि क्रोध उपयोगी नहीं है तो जल्दी से इसे निकालकर रद्दी वाले को दे दो। यदि अहंकार उपयोगी नहीं है तो जल्दी से निकालकर इसे रद्दी वाली को बेच दो, क्योंकि इसे जितने जल्दी आप निकाल देंगे उतना अच्छा आप महसूस करेंगे। और आप ये कचरा लिए लिए पूरी जिंदगी ढोते हैं, पूरी जिंदगी ये भार लिए ढोते हैं और फिर कहते हैं कि जिंदगी बोझ बन गई है, जिंदगी बोझा बन गई है। क्यों ना बनेगी? आप ये संसार की जो जिम्मेदारियां लिए घूम रहे हैं, है ना, ये सारी जिम्मेदारियां अपने सिर से उतार दीजिए। वो चेला जब तक बोझा लिए घूम रहा था तब तक उसे आनंद नहीं आया, और जब उसने बोझा उतारा तो उसे आनंद की अनुभूति हो गई। अर्थ क्या निकला? अर्थ यही निकला कि उसने बोझा उतार के फेंक दिया। आप भी अपने जिंदगी का सारा बोझ, सारा भार भगवान के चरणों में रख दीजिए। जैसे अर्जुन मिलती बिना तपस्या के, यदि तपस्या के बिना डिग्री नहीं मिलता। मेरी माँ 10 साल तपे, कृष्ण जी भगवान तब बने जब वो तपे। जेल में जन्म लिया, पूतना मारने आई, फिर बकासुर मारने आया, फिर तृणावर्त मारने, फिर अघासुर, कितने दुष्टों का सामना किया, तब कहीं जाके वो यहां तक पहुंचे। आज गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान करने लगी। भगवान को लगा कि यदि इन्हें रोका ना गया तो कहीं निर्वस्त्र होकर स्नान करने की परंपरा शुरू ना हो जाए। यदि भगवान ने देखा, अच्छा गोपियां ना सारे कपड़े उतार के यमुना जी में नहा रही थी। भगवान को लगा कि यदि मैंने इन्हें रोका नहीं तो आगे फिर आज ये नहा रही हैं, कल और नहाएंगी, परसों और नहाएंगी, फिर वो परंपरा बन जाएगी मैया जी। तो भगवान ने क्या किया था, फिर उन गोपियों के कपड़े, वस्त्र चुरा लिया।
अब यहां पर आप लोग कहते हैं कि लो भगवान तो कपड़े चुराते थे। अरे भाई, भगवान को कपड़े चुराने का शौक नहीं था। भगवान तो गलत परंपरा को रोकना चाहते थे कि कहीं गलत परंपरा स्टार्ट ना हो जाए निर्वस्त्र होकर नहाने की, तो रोका। और बाद में गोपियों से कहा, खबरदार जो तुमने कभी निर्वस्त्र होकर स्नान किया तो पाप लगता है। तब सूर्य भगवान को प्रणाम कराया और बाद में वस्त्र उनके वापस कर दिए वापस, लेके भाग नहीं गए, कर दिए। उसके बाद वो बात रुक गई, वहीं खत्म हो गई। आप लोग ना भगवान की लीलाओं को समझिएगा। हर लीला के पीछे कोई ना कोई हेतु होता है गोविंद के जीवन में। एक बार क्या हुआ, भगवान ने फिर वस्त्र लौटाए और फिर गोपियों ने भगवान से, मां कात्यायनी से, कृष्ण को ही पति फल में उन्होंने मांगा क्या था कि कृष्ण ही हमारे पति बने, कृष्ण ही हमारे पति की मतलब पीना। जो अपनी इंद्रियों को अर्थात अपनी इच्छाओं को समाप्त कर चुका है उनका नाम गोपी है। गोपी मतलब साधारण स्त्री का नाम गोपी नहीं है। आप गोपी और हम गोपी नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ढेर इच्छाएं हैं, जबकि गोपियां इच्छाओं से मुक्त हो चुकी, कोई इच्छा नहीं। एक होता है अंगूर, एक होती है किशमिश। अंगूर में पानी होता है तो वो अंगूर है, और अंगूर का पानी सूख जाए तो वो किशमिश बन जाती है। अंगूर के दाम 100 रुपए किलो होते हैं, जबकि किशमिश के दाम 1000 रुपए किलो होते हैं। जबकि अंगूर ही किशमिश बनता है। जब तक पानी था तो कीमत कम थी मेरी माँ, पानी सूख गया कीमत कई गुना बढ़ गई, वही किस्मत बन गई। हम जब तक हमारे अंदर भी पानी है, अभी हम लोग अंगूर हैं, अभी हम लोग क्या हैं, अभी हम अंगूर हैं, हमारे अंदर पानी है। कौन सा पानी? वासना का पानी, क्रोध का पानी, लोभ का पानी। अभी हम लोगों के अंदर इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, हम अभी अंगूर की तरह है। जब हम सारी इच्छाओं को सुखा देंगे, समाप्त कर देंगे, तो हम ही किशमिश बन जाएंगे। किशमिश मतलब हम ही गोपी बन जाएंगे। सारी इच्छाएं मुक्त हो जाएंगी, केवल एक इच्छा शेष रह जाएगी कृष्ण को पाने की। और जब वो एक इच्छा रह जाएगी तो कृष्ण हमें मिल जाएंगे। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ेगा। आप कहो कि हम सुख, हमें पढ़ना भी ना पड़े और अच्छे नंबर से डिग्री भी हमें मिल जाए, तो क्या संभव है? यदि अच्छी डिग्री पाना है, अच्छी नौकरी पाना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। यदि ईश्वर को पाना है तो नींद का त्याग करना पड़ेगा, इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। मीराबाई ने किया कि नहीं, पांव में घुंघरू बांध के क्या जरूरत थी उसको नाचने की? भाई नाची ना कृष्ण को पाने के लिए। यदि पाना है ना तो मीरा बनना पड़ेगा मेरी माँ। मीरा ने अपमान सहा था, मीरा ने लोगों की दुत्कार सही। मीराबाई भूखी रहती थी, प्यासी रहती थी, रात रात रोती रहती थी। बस उसने कृष्ण के सिवा किसी को देखा ही नहीं। और जब एक लक्ष्य बना के चली तो मिल गए भगवान। हम वैसे नहीं हो पाते ना। आज भगवान गोपियों के संग क्यों रास रचाए हैं? कहते हैं उस रास में नारद जी भी आए थे, नारदी बन करके वहां। अच्छा, गोपियों के संग भगवान ने रास रचाया, तो गोपी का अर्थ क्या था? वहां पर जो स्त्रियां थीं वो भूल चुकी थीं कि मैं स्त्री हूं। और वहां केवल स्त्रियां नहीं थी मेरी मां, वहां पुरुष भी थे। शंकर जी भी आए थे रास में। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए। भगवान आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां शंकर जी का गोपी रूप में श्रृंगार होता है। वहां पर गोपियां भी थीं और वहां भगवान शंकर भी थे। वहां स्त्रियां भी थी उस रास में और वहां पर पुरुष भी थे। पर क्या था कि स्त्रियों को ये बात वो भूल चुकी थी कि मैं स्त्रियां हूं, और पुरुष ये बात भूल चुके थे कि मैं पुरुष हूं। स्त्री जब भूल जाए कि मैं स्त्री हूं और पुरुष जब भूल जाए कि मैं पुरुष हूं, बस वही स्थिति का नाम गोपी है भक्तों, वही गोपी है। पुरुष अपने पुरुषत्व को भूल जाए और स्त्री अपने स्त्रीत्व को भूल जाए, मतलब अपने आप को भूल जाना। जैसे मिश्री पानी में घुलकर पानी हो जाती है, ऐसे भक्त भगवान से मिलकर भगवान हो जाए, उसी का नाम तो गोपी है। उसी स्थिति का नाम गोपी है। गोपी का अर्थ स्त्री से नहीं है, गोपी का अर्थ पुरुष से नहीं है।
भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया। यहां बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं विद्वानों ने की हैं। आप साधारण बात करते हैं तो कहते हैं कि भगवान ने तो गोपियों के संग रास रचाया, स्त्रियों के संग ना। भगवान कोई काम ही नहीं थे कि वो पराई नारी के संग घूम रहे हो और वो नाच रहे हो ना। वो गोपी भक्ति की स्वरूपा हैं। उन्होंने कई जन्मों तक घोर तपस्या की है कृष्ण को प्राप्त करने की। आज वो भगवान को प्राप्त कर चुकी हैं। भगवान उनके संग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। देखिए उनके भाग्य की हम सराहना कर रहे हैं कि कितना प्रबल भाग्य था उन गोपियों का कि वो भगवान को प्राप्त कर चुकी हैं। हमारे ऐसे भाग्य कहां कि हम उन्हें इस प्रकार प्राप्त कर सकें। परंतु यदि प्रेम से उस मार्ग पर चलते रहोगे तो आप भी काबिल बन जाओगे। धीरे धीरे रसरी यावत जाते है सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। कोशिश करेंगे तो हम भी योग्य बन जाएंगे, और नहीं तो हम तो भोग ही रहे हैं संसार में, मौज तो कर ही रहे हैं संसार में। यदि संसार की मौज चाहिए है आपको तो आपको मिल रही है, कमी बिल्कुल नहीं है। यदि आप इस मौज में खुश हैं तो खुश रहिए, नो प्रॉब्लम, आप खुश रहिए अपनी जगह। लेकिन यदि आप उस परमपिता परमात्मा को पाना चाहते हैं तो इस मौज का त्याग करना पड़ेगा उसे पाने के लिए। नहीं तो आपको यहां आप खुश हैं तो खुश रहिए, नो प्रॉब्लम, बढ़िया, भगवान और खुश रखे आपको। वहां तक पहुंचने के लिए त्याग करना पड़ेगा, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए बलिदान देना पड़ेगा, तब कहीं जाकर। अच्छा, धनवान आदमी का नाम कितने साल चलता है बताओ? ज्यादा से ज्यादा 50 साल, 100 साल। आज जो धनवान लोग हैं ना, आज के 100 साल बाद इन धनवानों को कोई नहीं पूछेगा, ना जानेगा। हाँ, इन लोगों का नाम ज्यादा से ज्यादा 100 साल है, लेकिन कई 100 साल से मीराबाई का नाम ज्यों का त्यों है कि नहीं? धनवानों का नाम अमर नहीं होता मेरी मां। आप बहुत रूपवान हैं तो नाम कितने साल चलेगा? रूपवती हो, रूपवान हो, कितने साल नाम चलेगा? 100 साल, 50 साल, कोई नहीं जानेगा ना उसके बाद। परंतु जब तक सृष्टि रहेगी तब तक भक्तों का नाम चलता रहेगा। भक्तों वो अमर हो जाते हैं उस परमात्मा को पाकर के। यदि अमर होना है तो उससे प्राप्त करने की इच्छा रखिएगा, केवल इच्छा रखिएगा। क्या रखिएगा? केवल इच्छा। यदि इच्छा है तो देर सवेर वो पहुंचाएगा जरूर, अपने तक पहुंचाएगा। जैसे पानी बर्तन में भरा है तो भरा है, पर वो बर्तन से नीचे गिर गया तो वो अपने चलने का खुद रास्ता तय कर लेता है। भगवान के लिए बस चल पड़ो, रास्ता मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, और वो धीरे से परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। और आप यदि संतुष्ट हैं तो जैसे मटके में पानी भरा है सो भरा है, आप भी मौज मस्ती कर रहे हैं सो कर रहे हैं, भरे हैं आप लोग। यदि उस परमात्मा को पाना है तो मटके का त्याग करिए। मटके का पानी जब जमीन में गिरेगा तो वो अपने आप रास्ता बनाएगा आगे का, अपने आप वो चलता फिरता समुद्र तक पहुंच ही जाएगा। पहले छोटी सी नदी से मिलेगा, फिर नदी जाके बड़ी नदी में, बड़ी नदी जाके समुद्र में मिल जाएगी। देर तो लगेगी पर मिलेगा जरूर। आत्मा को, जीवात्मा को तब तक चलना चाहिए जब तक परमात्मा की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। गोवर्धन का पावन दर्शन आपने सुना। नंद बाबा को वरुण देवता चुरा कर ले गए, बाद में भगवान ने लाकर दर्शन कराया। सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। ब्रजवासी असंतुष्ट हो गए, हमें बैकुंठ नहीं लाला, हमें तो वृंदावन चाहिए, क्योंकि बैकुंठ से अच्छा वृंदावन है। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने माया का आश्रय लिया।
और रंतुम मतलब रमण करने का मन बनाया। कब? बोले भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, चारों तरफ चांद का प्रकाश बिखरा था, सुंदर सी यमुना का कल 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 करके जल बह रहा था, पुष्पों पर भौरे गुंजार कर रहे थे, सुंदर सा वातावरण था, मंद सुगंध शीतल हवा चल रही थी, और सुंदर सी बांसुरी लेकर कन्हैया ने अपने अधरों पे रखी, और जो बांसुरी पर फूंक मारी, चारों तरफ बांसुरी की तान जब लोगों के कान तक पहुंची, लोग आनंदित हो गए। शाम की बेला थी, गोधूली बेला थी, गाय जंगल से घास चर के लौट रही थी। जब गायों ने बंसी की तान सुनी तो गायों के मुंह पे चारा दबा रहा, मुंह चलाने की हिम्मत नहीं थी, बस सुनती गई। आज वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का नाम ले लेकर पुकारा, राधा, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, तुंग विद्या, सुदेवी, आओ। सारी सखियों का नाम ले लेकर आज गोविंद ने पुकारा है। गोपियां अपने काम में मस्त थी मैया। आज मैं आपको गोपियों के बारे में बतलाऊंगा कि हम में और गोपियों में कितना अंतर है। गोपियां काम करते समय गोविंद का चिंतन करती थी, और हम काम करते समय काम का ही चिंतन करते हैं। गोपियां एक गाय दोह रही थी, तुरंत वंशी की तान सुनाई पड़ी, वो गाय वहीं, दूध वहीं, पात्र वहीं छोड़कर दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी अपने सासू मां के चरण दबा रही थी, वंशी सुनाई पड़ी, छोड़कर जाने लगी। एक सखी चूल्हे पे भोजन पका रही थी, भोजन वहीं था, वंशी सुनाई पड़ी, जाने लगी। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, वंशी की तान सुनाई पड़ी, एक पे लगा दूसरे पे लगा नहीं, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी वस्त्र पहन रही थी, पूरे वस्त्र पहन नहीं पाई, जैसा पहना वंशी सुनाई पड़ी वैसी पागल होकर दौड़ पड़ी। यहां तक तो ठीक था, पर सुखदेव जी आगे एक दिव्य बात कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, बालक केवल 1 महीने का था, नवजात था, 1 महीने का बच्चा, दूध पिला रही थी मां। उसी समय बंसी सुनाई पड़ी तो वो बालक को नीचे उतार कर और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। आहा, अब बताइए, कोई स्त्री क्या इतना प्रेम कर सकती है किसी से कि वो बच्चे को छोड़कर, और वो भी भगवान से? अर्थात एक स्त्री, एक मां सबसे ज्यादा प्रेम अपने बच्चे से करती है। और आज वही मां अपने बच्चे को छोड़ करके दौड़ पड़ी है श्री कृष्ण से मिलने के लिए, दौड़ पड़ी।